फर्रुखाबाद में भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी एवं सांस्कृतिक विभाग लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में संस्कार भारती फर्रुखाबाद द्वारा 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर रजनी सरीन ने दीप जलाकर किया। एशियन कंप्यूटर सेंटर जोगराज फर्रुखाबाद में चल रही नाट्य विधा की कार्यशाला में मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनी सरीन ने कहा कि नाट्य शास्त्र समाज का दर्पण है। जैसा समाज कला साधक बनाएगा उसी प्रकार का समाज दिखाई देता है। संस्कार भारती भारतीय संस्कृति की अखिल भारतीय संस्था है जो समाज में कलाओं के माध्यम से समाज और राष्ट्रभक्ति को जागृति करती है। उन्होंने कहा कि नाटक वर्तमान समय में युवाओं का करियर के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस अवसर पर संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, प्रशिक्षक अमित सक्सेना, अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत गुप्ता, कुलभूषण श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। श्यामाचरण दुबे को, दादा चंद्रशेखर शुक्ल को और इसी के साथ साथ मैं आज स्मरण करूंगा डॉक्टर भूपेंद्रनाथ सलीम जी को, क्योंकि हमें मालूम है कि जब बचपन में हमने लोकनाट्य रामलीला में कदम रखा था तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने ही संरक्षण दिया, तो वही उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और वो आकर रिहर्सल भी देखते थे और जब वहाँ पे मंच पर अभिनय होता था तो भी देखते थे। कोई भी कार्यक्रम हो वो बहुत बढ़ चढ़ कर, वो वास्तव में कला और साहित्य के प्रति समर्पित थे, उन्हें अच्छा लगता था। तो आज ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना जीवन फर्रुखाबाद के नाट्य के लिए दिया है और मुझे कष्ट हो रहा था कि इसको हम आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन इसमें अमित ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर से जो है छोटे छोटे शहरों में नाट्यशालाएं जो लगा रहे हैं, ऐसी नाट्यशाला लगातार लगनी चाहिए और छोटे शहरों में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो कलाकार हैं वो मन में ही अपने आप को अभिनेता मानते हैं, फिर वो सोचते हैं कि कहाँ सीखें, लेकिन जब उनको स्थान नहीं मिलता है तो उनकी जो कला है वो दबके खत्म हो जाती है और वो अपने कला को मारकर फिर कोई और काम करने लगते हैं। जबकि हमारे आसपास के जिलों में रंगमंच जो है, नाटक जो है बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहा है, रंगशालाएं बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो शाहजहांपुर हो, बरेली हो, कानपुर हो। लेकिन फर्रुखाबाद अभी तक सुसुप्ता अवस्था में था, लेकिन सुरेंद्र भैया के प्रयास से और संस्कार भारती के प्रयास से भारतीय नाट्य अकेडमी की जो नज़र है वो हमारे फर्रुखाबाद में पड़ी है और पहली वर्कशॉप जरूर 15 दिवसीय है, आगे जाके ये महीनों की होगी। अच्छा भाई है जो बच्चा पूरा नाटकीय तरीके से आपस में बात करता है उसको लोग कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं। ये ऐसा नहीं है, अगर आपकी कुदरती अंदर से आता है जब आप इसको कैसे अवलंबित का कोशिश करेंगे इस पर पहले की बात याद करते हैं तो ये होता था कि हर शादी गाँव में रात में सॉन्ग होता था, नाटक बहुत चलते थे, पूरा हर जगह होता था, संगीत और नृत्य ड्रामा ये सब चला करता था। ये मैंडेटरी था, ये ज़रूरी था, शादी इसके बिना पूरी नहीं होती थी। शहर ये का चला गया। आपने याद दिलवाई डॉक्टर विनय सलीम जी, डॉक्टर विनय सलीम को बेशक बहुत इंटरेस्ट था, गाना भी बहुत सुनते थे, साइकिल के गाने गंभीर उनकी बहुत पसंद। और उनकी चाचा जी गोकुलनाथ सलीम वकील साहब, अगर भदौरिया जी को याद होगा, वो और डॉक्टर सक्सेना हमारे हॉस्पिटल के सामने उनका और जिनका नाट्य इन लोगों का लिखा जो बहुत अच्छे और बड़े नाटक करते थे और उनका बहुत बड़ा नाम था ये नाटक के क्षेत्र में। नाटक न केवल मन को खुश करता है, बल्कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उसको प्रदर्शन करने के लिए भी इसका बहुत अहम रोल है, बहुत अफेक्टिव होता है, जिसको कहते हैं ऑडियो वीडियो अफेक्ट। मुझे एक बार बोलना था स्वच्छता के ऊपर, राष्ट्र सेविका समिति के वर्कशॉप में मैंने बहुत सोचा, हर जगह मैं सफाई रखो गरीबी बर्तनों से नहीं, मैं कुछ अलग हटके कहना चाहती हूँ। तो अचानक मन में विचार आया, मैंने दाल में मसूर की दाल डाल के गाढ़ा किया और उसको ऐसे डाला, बस देखने में ये लगता था फूटू है, और उसको रखा प्लेट में और एक गिलास पानी लिया, सबके सामने अपना बाल तोड़ा और उसमें छुआया और गिलास में टच कर दिया, पानी में टच किया। फिर हॉल के सारे बच्चों से कहा पियो इसे, तो कोई भी पीने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि ये तो लैट्रिन है, फूटू है, इसमें इनका बाल छू गया, इसमें छू गया, कैसे पिए, नहीं पीने को तैयार हुए।
फिर मैंने उनको समझाया स्वच्छता का यही मतलब है। मक्खी उंगली आपके खाने में बैठ गई, वो गंदगी में बैठी, फिर खाने में बैठ गई, फिर भी आपने खा लिया। वो